सती जी के पिताजी ने यज्ञ किया, एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी को बुलाया। लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। सती जी कह रही हैं भोले बाबा से, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल। अरे आपके यहाँ ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप जाओगे नहीं? भोले बाबा ने कहा, भाई हमारा उनसे अभी ताजा ताजा विवाद हुआ है तो वहां जाना उचित नहीं। अब सती जी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, अंदर जाती हैं, फिर बाहर निकल आती, फिर अंदर जाती हैं। मन बड़ा व्याकुल है जाने के लिए। एक बार सती जी के मन में आया और सती जी घर से निकल पड़ी, अकेली ही चल पड़ी अपने पिता के घर के लिए। भोले बाबा ने नंदी भृंगी को इशारा किया, दोनों ही साथ में हो गए। जैसे ही महाराज अपने पिता के घर में पहुंची, केवल एक ऐसी मां थी जिसने अपनी बेटी को गले से लगाया। केवल मां ऐसी होती है जो अपनी बेटी का हमेशा ध्यान रखती। मां ने कहा, बेटी मेरी एक ना चली, मैं तो तुमको बुलाना चाहती थी लेकिन पिता के सामने मैं कुछ कर नहीं पाई। बहनें सभी सती जी के ऊपर व्यंग्य कर रही हैं, क्यों सती तुम्हारे पतिदेव अब कोई कपड़े पहनते हैं कि अभी भी बागंबरी लपेटते हैं? कोई बहन कह रही है, क्यों सती तुम्हारे पतिदेव शमशान में अभी भी रहते हैं कि कोई कोठी बंगला बना लिया है? कोई बहन कह रही है, क्यों सती तुम्हारे पति अभी भी वो भस्म लगाते हैं शरीर में, दुर्गंधी आती होगी आपको। ऐसे ऐसे सती जी के ऊपर व्यंग्य कर रही हैं। सती जी उत्तर नहीं दे रही। सती जी ने पूछा, मां यज्ञशाला कहाँ? मां ने बताया, सती जी यज्ञशाला की ओर चल दी। यज्ञशाला में गई, यज्ञशाला में जाकर के देखा सभी देवी देवताओं का स्थान है, भोले बाबा का कोई स्थान नहीं। सती जी को क्रोध आ गया, पत्नी सब कुछ सहन कर लेगी, अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। हमारे पति शंकर सम कल्याणम करोति शंकरहा, जो सबका कल्याण करने वाले, हमारे पिता ने उनका ही अपमान किया। दो अक्षर कोई शिव शिव भी ले देता है तो उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। और हमारे पिता हमारे पति से इतना द्वेष करते हैं। ये शरीर इस पिता का दिया हुआ है, यदि मैं जीवित रही तो मेरे पति संसार में मुझे कोई दक्ष की पुत्री कह करके बुलाएगा और ऐसे पिता का मैं नाम सुनना अब पसंद नहीं करूंगी। इस शरीर को मैं रखूंगी ही नहीं। उसी यज्ञशाला में सती मैया नेत्र बंद करके बैठ गईं और अपने शरीर को योग के द्वारा भगवान शंकर के चरणों में विलीन कर दिया। महाराज नारद जी पहुंच गए भोले बाबा के यहाँ और जाकर के बोले, बाबा सती मैया को राजा दक्ष ने पकड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया।